इलेक्शन एक्ट के बाद ताहयात नाअहली बरकरार रहेगी या नहीं, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच आज केस सुनेगा। नाअहली 62(1)(f) के बजाय इलेक्शन एक्ट के तहत करार दी गई तो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने केस सुनने के लिए चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच बना दिया। आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मुद्दत नहीं लिखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने माजी में तशरीह करके इसे ताहयात नाअहली से ताबीर किया। पीडीएम हुकूमत में पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट मंजूर करके नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 5 साल मुकर्रर कर दी। अदालत ने ताहयात नाअहली से मुतालिक बार काउंसिल समेत तमाम दरख्वास्तें यकजा करके समाअत के लिए मुकर्रर की हैं। बल्ला पीटीआई के पास रहेगा या नहीं, पेशावर हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर डिवीजन बेंच आज समाअत करेगा। पेशावर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और इंतखाबी निशान वापस लेने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने के साथ साथ पार्टी का इंतखाबी निशान बल्ला भी बहाल किया जाए। अगर बल्ले के अलावा कोई निशान मिलता है तो लेंगे, लेकिन बॉयकॉट नहीं करेंगे। पार्लियामेंट तक पहुंचने के लिए प्लान बी और प्लान सी मौजूद है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ऐलान, कहा पीटीआई को बतौर जमात माइनस करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन के जरिए हमें पीछे धकेला जा रहा है। एक वकील नून लीग से जाए तो ठीक, पीटीआई से जाए तो गिरफ्तार होता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा को अब इस मामले में मुदाखलत करना होगी। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वो नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। इलेक्शंस कुछ दिन मौखर हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं। इलेक्शन कमीशन उनकी दरख्वास्त पर गौर करे। नई हुकूमत जून में बजट नहीं दे सकेगी। इलेक्शन में जाना चाहते हैं लेकिन माहौल भी होना चाहिए। मौजूदा हालात में कैसे इलेक्शन मुहिम चला सकते हैं? मुल्क तोड़ने की बात करने वाले अपनी गलत फहमी दूर कर लें। 98% बलोच पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लापता अफराद के लवाहिकीन का एहतजाज का हक तस्लीम, लेकिन दहशत गर्दी का हक तस्लीम नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की लाहौर में 2 टोक गुफ्तगू, कहा मसला मुजाहिरीन से नहीं जाली हमदर्दों से है। इनके हिमायती कोई एक चीज़ वापस कर रहा है, कोई कॉलम्स लिख रहा है। ये ह्यूमन राइट्स के चैंपियन ना बने, जिनको बनना है आकर लड़ लें इनके साथ। एहतजाज के दौरान 2 डंडे लगे तो सारा पाकिस्तान सवाल कर रहा है, लेकिन किसी को हया नहीं कि ये पूछे कि बलूचिस्तान में मुसल्लह तंजीमें क्यों लोगों को कातिल करती हैं। जो यहाँ की सूरत हाल गजा से जोड़ रहे थे उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हम्माद असहर, मुराद सईद और यास्मीन राशिद समेत तहरीक इंसाफ के 51 रहनुमाओं की जायदादें जब्त करने का हुक्म। पीटीआई छोड़ने वाले फारूक हबीब का नाम भी शामिल। गुजरावाला कैंट पर 9 मई को हमला और जलाओ घेराव के इल्जाम में अदालत का मुल्ज़िमान के घरों और शहर के अहम मकामात पर इश्तिहारात लगाने का हुक्म। मुकदमे में मुलव्वस 51 मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जारी। अदालत ने मुल्ज़िमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। मुकदमे में दहशतगर्दी के साथ कत्ल की दफ़ा भी लगाई गई है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के NA 130 और NA 15 से कागजात नामजदगी चैलेंज, अपील दायर। पाकिस्तान अवामी महाज के सरबराह इश्तियाक चौधरी एडवोकेट की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया, इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद और जैन कुरैशी की NA 214 उमरकोट से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर। NA 236 से फिरदौस शमीम नकवी, NA 238 से हलीम आदिल शेख और हल्का 185 DG खान से जरताज गुल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया। तर्जुमान बानी पीटीआई उमैर नियाजी के हल्का नवासी मियाँवाली से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। शेख रशीद को कागजात नामजदगी पर एतराज़ की कॉपियाँ फराहम कर दी गई। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ उम्मीदवार 3 रोज़ तक अपीलें दायर कर सकेंगे। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में अपीलों पर फैसले 4 से 10 जनवरी 2024 तक किए जाएंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी।
जमीयत उलमा इस्लाम के वफ्द की MQM बहादुराबाद मरकज़ आमद। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी और दीगर से सिंध में इंसानियत दोस्त हुकूमत के क़याम पर इत्तेफाक। आम इंतख़ाबात से मुतालिक मुश्तरका लाहेअमल तरतीब देने पर भी इत्तेफाक हुआ। MQM पाकिस्तान और JUIF के ज़ेली वफूद का मुज़ाकराती इजलास अगले 48 घंटों में होगा। एक ऐसा देश बनाएंगे जहां सब्सिडी अशराफिया के बजाय बराह रास्त गरीबों को मिले। बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम। कहा, आए मजीद फलाही पाकिस्तान की तामीर के लिए आगे बढ़ें। एक ऐसा देश बनाएं जहां रियासत शहरियों को बुनियादी हुकूक मसलन बेहतर तालीम, तिब्बी सहूलियात मुफ्त फराहम करें। ऐसे मुस्तकबिल की जानिब बढ़ें जहां रंग, नस्ल और अकीदे की तफरीक के बगैर आवाम के लिए काम करें। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पैमरा को खत। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले मीडिया के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। कहा कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बाज़ चैनल्स पोल सर्वे नशर कर रहे हैं, ज़ाब्ता अखलाक में इसकी ममानियत है। ज़ाब्ता अखलाक में मीडिया को पोलिंग स्टेशन और हलकों से सर्वे और पोल से रोका गया है। ये सरगर्मियाँ वोटर पर असरअंदाज होती हैं और इलेक्शन अमल में खलल डालती हैं। पैमरा ऐसे चैनल्स के खिलाफ फौरी एक्शन लेकर रिपोर्ट जमा करवाए। गुड्डू पावर प्लांट सिस्टम में वापस ना सका। बिजली का बहरान शदीद हो गया। बंद पावर प्लांट्स पीर को भी बहाल न हो सके। लेस्को समेत तमाम डिस्कोस में गैर एलानिया लोड शेडिंग घंटों तक फैल गई। NTDC जराये के मुताबिक लेस्को का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से बढ़ गया। सिर्फ 1500 मेगावाट बिजली मिल रही है। लाहौर रीजन में हर घंटे बाद 1 घंटे के लिए बिजली गायब। मारूफ गुलकार सज्जाद अली ने सर्दियों में होने वाली लोड शेडिंग को गाकर अपने अंदाज में बयान किया। फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मनफी और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा करने वालों को सख्त सजा दी जाए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरमन खान तंगी की करारदाद सेनेट ने इत्तेफाक राय से मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है कि फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और सरहदों की हिफाजत के लिए दी गई कुर्बानियों का इदराक करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाक फौज के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हुकूमत प्रोपेगेंडा में मुलव्वस अफराद को सख्त सजा देने के इक़दाम करे और फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को सख्त सजा दी जाए। सेनेटर बहरमन खान तंगी की करारदाद की तहरीक इंसाफ के अरकान ने भी हिमायत की। लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस की समाअत आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा होंगे। एहतजाज एहसन और दीगर अफराद ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्तें दायर की थी। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का धरना 11वें रोज में दाखिल। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। शरीक चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान मुनीज़ा जहांगीर ने कहा है कि रियासत लापता अफराद का मसला हल करे। HRCP हर किस्म की दहशतगर्दी और तशद्दुद की मजम्मत करती है। रियासत का रद्द अमल गैर कानूनी रहा है। लोगों को घरों से उठा लिया जाता है। कुछ कलअदम तंजीमों से वाबस्ता अफराद के कागजात मंजूर हुए हैं। मुनीज़ा जहांगीर ने कहा कि हैरत है कि कुछ उम्मीदवारों के कागजात मंजूर और कुछ के मुस्तरद कर दिए गए। अगर इलेक्शन की साख मुतासर नहीं करना चाहते तो शफाफियत बरकरार रखनी होगी। इलेक्शन का मकसद ही ये है कि अवाम अपने नुमाइंदगान को अपने मसले बताएं। इलेक्शन का माहौल ख़त्म किया जा रहा है। खदशा है कि इसके नतीजे में जो भी हुकूमत बनेगी उस पर सवालिया निशान रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने PTI के गिरफ्तार वकील रहनुमा खुर्रम लतीफ़ खोसा को रिहा करने का हुक्म दे दिया। इनके खिलाफ FIR खारिज करने की भी हिदायत कर दी। सूबा पंजाब, सूबा सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध के डेरे। मोटरवे M5 शेरशाह से रोहड़ी तक बंद। M1 पेशावर से बुरहान तक बंद। स्वात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक बंद। कराची के इलाके में मनगोट में फायरिंग। भैंसों के बाड़े का मालिक जाँ बहक। मकतूल की शनाख्त अब्दुल करीम के नाम से की गई। सुपर हाईवे जंजाल गोट में फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक। मकतूल की अमीनजादा के नाम से शनाख्त हुई है। स्वाबी से आया था। कोरंगी सनती एरिया में डकैती की कोशिश नाकाम।
मुबैना मुकाबले में मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। सुखन रेडी गोठ में 3 साल के बच्चे का मुबैना अगवा के बाद कत्ल, लाश समंदर से मिली। दादू में हेतम जतोई फाटक के मुकाम पर रेंजर्स की गाड़ी पर फायरिंग, 2 अहलकार जख्मी, मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान फरार। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके हमला आवरों की तलाश शुरू कर दी। गुजरावाला में घर में डकैती की कोशिश, शहरियों ने नाकाम बना दी। पुलिस के मुताबिक 4 डाकू शहरी के घर वारदात के लिए घुसे थे। 2 मुबैना डाकू फरार, 2 को शहरियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात की फहरिस्त का तबादला कर लिया गया। कैदियों की तफसीलात का भी तबादला किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ये तबादले 1988 और 1991 में किए गए मुआहदों की रोशनी में किए गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से 231 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन को दी गई। भारतीय वजारत खारजा ने पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली को 418 पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा है कि भारत पर जोर दिया है कि वो सजा मुकम्मल करने वाले पाकिस्तानियों को फौरी रिहा करे। गजा में इसराइली बमबारी, 180 फलस्तीनी शहीद, शोहदा की तादाद 22,000 से ज्यादा हो गई। इसराइली मीडिया ने तस्लीम किया है कि दीर अल-बलाह, नसायरत, अल-मगाजी, जबालिया और खान यूनुस में बेगुनाह फलस्तीनियों के पूरे खानदान सफाए हस्ती से मिटा दिए गए। इसराइली फौज ने पूरा साल जंग जारी रखने की धमकी दे दी। जुनूबी लबनान पर इसराइली बमबारी से हिजबुल्लाह के 3 जंगजू शहीद। मज़ाहमती फोर्सेस की भी भरपूर कार्रवाई, इसराइली मेजर इसराइल हलाक। बुहेरा अहमर में हूसी ग्रुप की कश्तियों पर अमरीकी हमले के बाद ईरानी बहरी जंगी जहाज बुहेरा अहमर पहुंच गया। हूसी ग्रुप के तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल सलाम की ईरानी वजीर खारजा से मुलाकात, गजा पर हूसियों के सख्त मौक़िफ़ को सराहा। इसराइली अदालत ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू के कसबल निकाल दिए। अदलिया के खिलाफ बगावत का कानून कलअदम। नेतन्याहू की कोशिश थी कि हुकूमत के नामाकूल फैसलों को भी अदलिया कलअदम करार नहीं दे सकती। इसराइली सुप्रीम कोर्ट के 15 में से 8 जजों ने मुतनाज़ कानून के खिलाफ फैसला दे दिया। 15 में से 12 ने यह भी फैसला दिया कि सुप्रीम कोर्ट को हक है कि वो बुनियादी कवानीन का जायजा ले। नोबेल इनाम याफ्ता बांग्लादेशी माहिर इक़्तिसादियात मोहम्मद यूनुस को 6 माह कैद की सजा सुना दी गई। ढाका की लेबर कोर्ट ने लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर यूनुस और उनके 3 साथियों को सजा सुनाई। मोहम्मद यूनुस और साथियों पर ग्रामीण टेलीकॉम कंपनी में वर्कर्स वेलफेयर फंड बनाने में नाकामी का इल्ज़ाम है। मोहम्मद यूनुस के हामियों ने सजा का मुहर्रिक सियासी करार दे दिया। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में 400 किलोमीटर दूर वस्ती सूबे आशिकावा में 7.6 शिद्दत का ज़लज़ला, 4 अफराद हलाक, दर्जनों इमारतें तबाह। सड़कों पर गहरी दरारें पड़ गईं। रिहायशी इलाके में आग भड़क उठी, हजारों घर बिजली से महरूम हो गए। मुतासरा इलाकों की शाहराहें बंद, बुलेट ट्रेन सर्विस मअतल। बुहेरा जापान के साहिली इलाके में 1 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें। निगाता, तुयामा और अशिकावा सूबों के साहिली इलाकों में सुनामी की वार्निंग जारी, हजारों अफराद का इनखला करा लिया। जहरे मिजाज ओपनिंग बैटर फखर जमान न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में 1 डाउन खेलेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में फखर जमान ने कहा कि कप्तान और कोच का पैगाम मिला है कि आपने 3रे या 4थे नंबर पर खेलना है। मजीद कहा कि बाबर आजम ने हर मैच में सेंचुरी बनाकर हमें गलत आदत डाल दी। शाहीन अफरीदी की क़यादत में लाहौर कलंदर्स ने 2 टाइटल जीते, वो एग्रेसिव और बाबर ठंडे कप्तान है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का आगाज 12 जनवरी से होना है। क्रिकेट का बेस्ट एंटरटेनर डेविड वार्नर, टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी, वनडे की कई यादगार इनिंग्स के साथ दुनिया के टॉप बैटर का वनडे और टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का ऐलान। पाकिस्तान के खिलाफ सिडनी टेस्ट आखिरी होगा। जुनूबी अफ्रीका में बॉल टेम्परिंग स्कैंडल के बाद 1 साल से ज्यादा अरसे क्रिकेट से दूर रहे, करियर में मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार रहे, फिर भी ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर में इनके फैंस लातादाद हैं। अब सिर्फ T20 क्रिकेट तक महदूद रहेंगे। समाजी कारकुन, वकील और शीरी मजारी की बेटी ईमान जैनब मजारी की मुल्तान में तकरीब वलीमा। दुल्हा अब्दुल हादी के घर में हुई तकरीब में मखसूस मेहमानों की शिरकत। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी भी मुबारकबाद देने पहुंचे। और दिल का रिश्ता ऐप के जरिए मौम्मर तरीन जोड़े की शादी।
70 साला बशीर की बीवी को फौत हुए 20 साल हो चुके थे और उनके बेटे की ख्वाहिश थी कि वालिद की शादी हो जाए। ज़हीर ने न सिर्फ रिश्ता ऐप के जरिए 60 साला जरीना बीवी का अपने वालिद के लिए रिश्ता ढूंढा, बल्कि शादी की तकरीब का भी एहतमाम किया।